हाय फ्रेंड्स, अभी है ना टाइम हो रहा है लगभग नहीं, फिक्स 11:37 रात के। ये लगभग 11:30 बजे। 20 अप्रैल है 2026 है। मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन एक वीडियो मैं रिकॉर्ड करने का सोच रहा हूँ। एक वीडियो आई है ध्रुव राठी की, सेल्फ हेल्प के ऊपर है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर है। मैं दिखाता हूँ तुमको। ये मिडिल क्लास ट्रैप, ठीक है। मैंने कल रात को ये पूरी वीडियो देखी थी, पूरी देखो यहाँ तक, ठीक है। और ये 28 मिनट्स की, काफ़ी लंबी है। तो मैंने कल सोचा कि है ना, मैं इसके नोट्स बना लेता हूँ। ये देखो, मैंने नोट्स बनाए इस पूरी वीडियो के। ये ना गैलप, पैशन, अभी मैं तुमको ये सब समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके दो रीज़न से इस वीडियो को मैं बनाने के बाद फ्यूचर में देखूंगा, तो सारे पॉइंट्स जो भी मैंने लर्न करे हैं इस वीडियो से वो रिकॉल हो जाएंगे। दूसरा पर्पस ये है कि तुम्हारा इतना लंबा इतनी बड़ी वीडियो देखने में टाइम जाएगा, तो उससे अच्छा है तुम ये समराइज्ड वीडियो देख लो। मैं तुमको सारे पॉइंट्स बता दूंगा जो सीखे हैं मैंने। तो ये तो बहुत रफ तरीके से नोट हो रखे हैं, इनको मैं समझ के तुमको समझाता जाऊंगा फास्ट फास्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि है ना, गैलप एक है ना रिसर्च कंपनी, वो रिसर्च करती है और अपनी रिसर्च पब्लिश करती है। तो उन्होंने 144,000 लोगों पर जो जॉब कर रहे थे उन पर रिसर्च करी थी, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च है जो जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर। तो उन्होंने क्या फिगर आउट किया, क्या आउटकम आया। 23% लोग सिर्फ अपने काम से, अपनी जॉब से सेटिस्फाई थे, इंगेज थे अपनी जॉब में। और 77% लोग अपना मन मार रहे थे, या फिर उनको जाने का मन नहीं करता था जॉब पर, ऑफिस में अपना, उनको पैशन नहीं था उनका। और शॉकिंग बात यह है कि जो 23% लोग खुश थे अपने काम से, वो 18% प्रोडक्टिव थे, और 23% ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी उनकी कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन ये आता है, ये वीडियो में नहीं दिया ध्रुव राठी ने, ये मैं खुद मैंने समझा और मैं तुमको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है, तुमको और मुझे जब भी हम बिजनेस करेंगे या फिर जो अभी कर रहे हैं, उनको ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए जो कि जो काम, जो रोल तुम दोगे उन्हें, उसको करने में उनको मज़ा आए, पैशनेट हो वो काम करने में। तो पैशन होना चाहिए एम्प्लॉय का, जो रोल तुम्हारे पास है उसको देने के लिए, ताकि प्रोडक्टिव हो, वो खुश रहे, तुम्हारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो, और बल्ले बल्ले हो जाए तुम्हारी। नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं तुमको सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पूरी वीडियो में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, ठीक है। अब है ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पेशेंट को मानते हैं, ठीक है, और दूसरे जो पेशेंट को नहीं मानते हैं। जो पेशेंट को नहीं मानते, वो उनका सीधा रूल है कि भाई तुम जो काम कर रहे हो उसको करो और पैसे कमाओ और मौज मारो, ठीक है। दूसरे जो पेशेंट को मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं कि हमारे अंदर कहीं है पैशन, वो निकलेगा और बाहर आएगा। ऐसा नहीं होता। इसमें वीडियो में बताया कि कॉल न्यूपोर्ट एक ऑथर है, वो बोलते हैं कि पैशन को फॉलो करना एक गलत एडवाइस है, क्योंकि पैशन अपने आप नहीं आता, वो एक स्किल होती है। और उस स्किल में जब तुम अच्छे माहिर हो जाते हो, है ना, when you will become an expert of a skill of a field of your work, और उसमें एक फ्लो स्टेट आती है। शुरू में क्या होता है, फियर ऑफ अननोन होता है। जब तुम उस वर्क में एक्सपर्ट हो जाते हो तो बोर्डम आने लग जाता है, क्योंकि तुम उसको ऑटोमेटिक करने लग जाते हो। तुम्हारा माइंड रजिस्ट नहीं करता उसको करने में, प्रोसेस नहीं करता, वर्क नहीं करता, तो बोर्डम वाली जोन में चले जाते हो। तो फियर ऑफ अननोन भी ना हो और बोर्डम भी ना हो, इसका बैलेंस होना चाहिए बीच का। मैं तुमको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे तुम अच्छे से समझोगे कि फ्लो स्टेट क्या होता है और पैशन क्या होता है। तो वो फ्लो स्टेट जब होती है तब तुम्हारा पैशन आता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि है ना, तुमको एक्सप्लोर करना है और तुम्हें तब पता लगेगा कि क्या तुम्हारा पैशन है। अब इसको याद रखना, लास्ट में मैं बताऊंगा क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं तुमको बताता हूँ कि हम अपना पैशन कैसे ढूंढ नहीं पाते। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है। पहली बात तो, तुम जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया था कि हमारा बेटा आईआईटी जाएगा या फिर एम्स जाएगा, वो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। अगर फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाता तो एमबीए कर लेगा या गवर्नमेंट जॉब चल जाएगा। अगर कुछ ना हो
तो वो है ना लॉयर बन जाएगा, और कुछ पता ही नहीं है तुमको और तुम्हारे पेरेंट्स को। अभी कुछ यूट्यूबर्स या सिंगर्स, क्रिकेटर, ये नए ऑप्शंस खुल गए, बट तुम्हें पता है पूरी दुनिया में 12,000 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस है। अब मैं तुमको ना कुछ यूनिक करियर ऑप्शंस बताता हूँ जो तुमने कभी सुने भी नहीं होंगे। ऑर्निटोलॉजिस्ट। ऑर्निटोलॉजिस्ट एक बर्ड एक्सपर्ट होता है, उसको सब कुछ पता होता है बर्ड्स के बारे में, कहाँ कैसे माइग्रेट करते हैं, कब करते हैं, किस तरह के बर्ड्स होते हैं, क्या कलर होता है, कैसी आवाज़ होती है, एवरीथिंग। दूसरा होता है एक स्कल्प्टर, जो कि है ना थोड़ा सा बेसिकली जो मूर्ति बनाने वाला होता है, 3D पीसेस बनाता है, उसको अपन स्कल्प्टर बोलते हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिस्ट, इसके बारे में सुना तो होगा, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ओल्ड आर्किटेक्ट क्या बताते हैं, कैसे रहते थे पहले वाले लोग, वो सब होता है। एक होता है एनवायरमेंटलिस्ट, एक होता है मरीन बायोलॉजिस्ट। तुम ट्रेकिंग गाइड बन सकते हो, तुम फूड कार्विंग कर सकते हो, तुम शेफ बन सकते हो, तुम शू पेंट कर सकते हो, तुम मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बस तुम्हें क्या पता है, बट तुम्हें क्या, मुझे, हम सबको यही पता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या फिर अपना लॉयर, यही दो चार चीज़ें बस। अभी यूट्यूब नया चल गया। अब भाई हम कहाँ तक पहुँच चुके थे कि है ना, हमको कुछ पता ही नहीं है हमारे पैशन के बारे में, और बाहर इतनी ज़्यादा बड़ी दुनिया है कि हमको उस दुनिया के बारे में कोई आइडिया नहीं, सिर्फ दो चार करियर ऑप्शन पता है। अब हमने कॉलेज कर लिया हमारा, अब ऐसा तो नहीं है कि हम घर पे बैठे रहेंगे डिग्री लेके, वो डिग्री तो पैसा देगी नहीं, जॉब तो करेंगे। अब हम जब जॉब करेंगे तो हमारी पहले पहली सैलरी आएगी, फिर दूसरी तीसरी ऐसे आएगी, तो हम पहले फ़ोन लेंगे, फिर बाइक लेंगे, फिर कार लेंगे, फिर घर लेंगे, फिर 5 साल की EMI, 10 साल की EMI, 20 साल की EMI। और अब हम क्या करते हैं, हमें मज़ा नहीं आ रहा जॉब जाने में, हम जॉब छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि EMI है, और हम इस विशियस साइकिल में फंस गए। अब कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एक लर्निंग ये हो सकती है, अगर तुम्हारी एज कम है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सप्लोर करते जाओ, फेल होते जाओ, चीज़ें डिसलाइक करते जाओ। एक्सप्लोर कैसे करोगे, वीडियो में एक नाम बताया है, जॉश कॉफमैन। अगर तुम इनको नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उनकी बात सुन लो। वो बोलते हैं कि किसी भी स्किल में तुम डिसेंट हो या फिर तुम उसमें तुम उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो, नहीं बन सकते, या इज़ इट फॉर यू और नॉट, उसको डिटरमाइन करने में सिर्फ 20 घंटे चाहिए। अगर तुम एक स्किल को, एक फील्ड को, एक डोमेन को 20 घंटे दे देते हो अपने, तो यू विल रियलाइज दैट इज़ इट फॉर यू और इज़ इट नॉट फॉर यू। अब मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम याद रखना कि फ्लो जोन और फियर ऑफ अननोन होता है, बोर्डम होता है, इनका बैलेंस ज़रूरी होता है। अब मैं तुमको एक डायग्राम बताता हूँ, ये देखो, यहाँ पे एंजाइटी, इसको तुम फियर ऑफ अननोन समझ लो, ये यहाँ पे बैलेंस है इसका फ्लो जोन का, और यहाँ पे है बोर्डम। अगर तुम शुरू में कर रहे हो तो यहाँ पे तुम इस फेज़ में आओगे, ठीक है, फियर ऑफ अननोन, पता नहीं कैसा होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, और फिर धीरे धीरे तुम इस स्टेट में आ जाओगे, ठीक है। जब वो चीज़ है ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगी, और फिर तुम धीरे धीरे उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि तुम्हारे वो बोलते हैं ना बाएं हाथ का खेल, तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे है ना बोर्डम आने लग जाता है कि अरे यार ये तो मैं करता ही हूँ, जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं सिंपल वाले, तो फिर उनको करने में मज़ा नहीं आता क्योंकि वो तो हो ही जाएंगे हमसे। तो ये यहाँ पे, तो इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डेविड एप्स्टीन, एक नाम बताया है वीडियो में, ये जेफरी एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा मैं, ये डेविड एप्स्टीन है। ये बोलते हैं कि जो एक फील्ड में जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, जल्दी एक्सपर्टीज़ बना लेते हैं अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुमको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, हमारा पृथ्वी शो, तुम्हें पता है ना, अंडर-19 वर्ल्ड कप में वो जिता के लाया था, और अभी लाइक ही हैज़ वेनिस्ड, पता नहीं कहाँ पर है वो। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं तुमको क्रिकेट का ही दूंगा, वैभव सूर्यवंशी, कितनी कम एज में उसने लाइक महारत हासिल कर ली उसकी फील्ड में। तो डेविड एप्स्टीन बोलते हैं कि जो ये जल्दी सक्सेसफुल वाले लोग हैं जल्दी बर्नआउट भी हो जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस संभाल नहीं पाते हैं। अब मैं तुमको इसका ऑपोजिट एग्जांपल देता हूँ, जिन्होंने सब कुछ कर लिया और फिर लेट, मतलब सब कुछ करने के बाद
उन्होंने डिसाइड किया या दिस इज़ फॉर मी। जैसे रोजर फेडरर टेनिस प्लेयर है, इन्होंने बचपन में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, बास्केटबॉल खेला है इन्होंने, क्रिकेट खेला है इन्होंने, टेबल टेनिस खेला है इन्होंने, सब कुछ खेला था, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले थे। देन ही हैज़ डिसाइडेड दैट लॉन टेनिस इज़ फॉर मी। ऐसे ही हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, तुम्हें पता होगा, तुमने अगर इनकी बायोपिक देखी होगी तो, सुशांत सिंह वाली। महेंद्र सिंह धोनी अपने स्कूल टाइम में फुटबॉल प्लेयर थे, वो वो गोलकीपर थे। बाद में क्रिकेट खेला और भी उन्होंने कई सारे स्पोर्ट्स ट्राई करे। देन ही हैज़ डिसाइडेड दैट क्रिकेट इज़ फॉर मी। तो ऐसे सब ट्राई करो, देन यू विल डिसाइड। ये जो सब ट्राई करने के बाद एक चीज़ डिसाइड करते हैं, इस कैटेगरी को बोलते हैं सैम्पलर्स। तो सैम्पलर्स ही लॉन्ग टर्म में सक्सीड करते हैं, लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल मेंटेन कर पाते हैं अपनी सक्सेस को। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं, मैं तुमको ये बता देता हूँ फटाफट। ये देखो लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं। एक बचा है एंजेला डकवर्थ का ग्रीड पॉइंट। ये ग्रीड क्या है मैं तुमको बताता हूँ, जस्ट एक सेकेंड, मैं तुमको लिख करके बताता हूँ अच्छे से। लाइटिंग तो आ रही है ना। देखो ये ग्रीड का मतलब होता है पैशन प्लस परसिवेरेंस। स्पेलिंग की कोई ध्यान मत देना। तो देखो मैंने तुमको वो जो डायग्राम बताया था ना, उसको देखो, फ्लो स्टेट में तो तुम कब तक ही रहोगे, फ्लो स्टेट से उधर दूसरी साइड बोर्डम की तरफ जाओगे, सही तो है ना। तुम्हारे पास उसको रोकने के लिए पेशन होना चाहिए, बट पेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो तुम्हारी विल पावर वहाँ पे काम आएगी, विच इज़ परसिवेरेंस। ठीक है, परसिवेरेंस को हम बहुत सारी तरीके से देख सकते हैं, डिसिप्लिन भी हम इसी को बोल सकते हैं, विल पावर हम इसी को बोल सकते हैं, अपने आप को पुश करना इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली परसिवेरेंस तुम्हें होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए, तुम्हें कभी कभी तो मज़ा आना ही चाहिए। फ्लो स्टेट में कब तक रहोगे, ठीक है, ये पॉइंट है बेसिकली एंजेला डकवर्थ का। ठीक है, अब 3E फॉर्मूला क्या है। 3E मतलब एक्सप्लोर, एंगेज एंड एक्सेल। ठीक है, तुम एक्सप्लोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम्हें जब मिलेगा कि यार दिस इज़ फॉर मी, या इसमें तो मज़ा ही आ गया करके, उसमें अपने आप को इंगेज करो। ठीक है, खाना खाते हुए वीडियो देख लो उसकी, या फिर जैसे हम क्रिकेट को एंटरटेनमेंट की तरफ देखते हैं, बेसिकली यू हैव टू इमेंसिफाइड योर सेल्फ विद दैट, गॉट इट। और फिर तुम धीरे धीरे साल 1-2 साल 3 साल उसको एक्सेल करते जाओ और उसमें ही अपना करियर बनाओ।